चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं केन एलिस पर हमला कर देता है और एलिस उस हमले को ब्लॉक करती है और केन को एक झटके में दूर उछाल फेंकती है। केन कहता है, अरे नहीं, अगर मैंने अपने शॉट को थोड़ा मोड़ा नहीं होता तो मैं शायद उसे गलती से मार ही देता। ज़्यादातर ब्लैक मिस्ट शॉट टेक्निक लोगों को मारने के लिए बनी है और क्योंकि मैं फ़िलहाल बहुत कमज़ोर हूँ तो मैं खुद को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पता नहीं ये 3 मिनट और कितना लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं मैजिक पावर को अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इस वजह से मैं ऑलमोस्ट अपने लिमिट पर हूँ। तभी हम देखते हैं कि एलिस कुछ चेंज करने लगती है, जिसे देखकर केन चौंक जाता है और कहता है 6 स्टार मैजिक। तभी हम एलिस के ब्लेड को ग्लो करते हुए देखते हैं और जो कि होता है एक्वा ब्लेड। केन कहता है, क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है? तभी केन कहता है, ओ नहीं, वो कम्प्लीटली होश खो चुकी है। अगर मैं इस अटैक को किसी तरह से ब्लॉक भी कर लूँ, उसके बावजूद मैं उस अटैक के शौक से बच नहीं पाऊंगा। तो मेरे पास बस एक ही रास्ता है। इतना कहते ही वो एलिस की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, प्लीज़ जल्दी आओ जुर्किन। तभी हम देखते हैं कि जुर्किन दोनों के बीच में आता है और उस अटैक को रोक देता है। जुर्किन कहता है, लेडी एलिस, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही ताकत इस्तेमाल कर रही हो, वो भी अपने छोटे भाई के खिलाफ? केन अपने मन में कहता है, मैंने सोचा तुम नहीं आने वाले। तभी एलिस होश में आती है और केन को गले लगाकर कहती है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने अपना होश खो दिया था। मैं बस तुम्हें इस तरह फ्रंट लाइन जाते हुए नहीं देख सकती थी। केन कहता है, ये बिल्कुल नहीं बदली, वो हमेशा से ही हर चीज़ में अपनी पूरी जी जान लगा देती है। फिर हमें एलिस के बारे में बताया जाता है। मेरी बड़ी बहन एलिस, वो एकेडमी में भी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड एस क्लास स्टूडेंट है, जहाँ इस कॉन्टिनेंट के मोस्ट टैलेंटेड शॉटमैनशिप मैजिक इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट अटेंड करते हैं। और उसके ऊपर एलिस एक ब्यूटीफुल लेडी है, जिस वजह से उसे लोग द गॉड चाइल्ड के नाम से पुकारते हैं। स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक टैलेंट दोनों होने के कारण वो और एचएल दोनों ही कॉन्टिनेंट के गार्डियन बनने के हकदार थे, पर ऑर्डर ऑफ लाइट में शामिल होने के बाद ही रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। पर इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एलिस कहती है, केन, तुम ठीक हो ना? एलिस जुर्किन से कहती है, सर जुर्किन, आप तो मेरे पिताजी के पर्सनल नाइट हो ना? पर पिताजी तो किसी जर्नी के लिए गए हैं। जुर्किन कहता है, मैं यहाँ लॉर्ड के आदेश से ही हूँ। उन्होंने मुझे यंग लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, पर इस बारे में यंग लॉर्ड को पता नहीं था। केन अपने मन में कहता है, मैंने तुम्हें तभी नोटिस कर लिया था जब हम पिताजी के ऑफिस से निकले। मैं बस तुम्हें नोटिस ना करने का नाटक कर रहा था। पर पिताजी ने जुर्किन से मुझे गार्ड करने के लिए क्यों कहा, वो भी सीक्रेटली? तभी हम देखते हैं कि थकान की वजह से केन वहाँ सो जाता है। एलिस कहती है, सच में वो आखिर है तो एक बच्चा ही। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि एलिस एकेडमी के लिए रवाना हो चुकी है। तभी हम केन को पुशअप्स करते हुए देखते हैं। केन कहता है, बस 10 पुशअप, क्या यही मेरी लिमिट है? क्या बकवास है। मेरा शरीर एक समय में मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता था। मुझे जल्द से जल्द कुछ और सोचना होगा। तभी एमिली कहती है, यंग लॉर्ड, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, पर इसका स्मेल बहुत ही बुरा है। केन कहता है, हेलहाउंड का ब्लड। एलिस ने जो डूल में किया उससे वो थोड़ा बुरा फील कर रही थी, तो मैंने बस उसका थोड़ा फ़ायदा उठाया। यह एक रेयर आइटम है जो कि सिर्फ लेमेल वैली में ही पाया जाता है। पर जो अफवाह थी कि ये ब्लैक मार्केट में भी मिलता है, वह सच थी। हालांकि डिमोनिक बीस्ट का ब्लड बहुत बुरा स्मेल करता है, तो इसे बेसिकली जहर ही माना जाता है। पर अगर तुम इसे पीते हो तो ये तुम्हारा शरीर और मैजिक पावर को परमानेंटली इंक्रीज करता है। एमिली कहती है, क्या तुम सच में उसे पीने वाले हो? केन कहता है, हाँ, पर तुम फिक्र मत करो,
क्योंकि मैं ही वो एकलौता इंसान हूँ जिससे तुम्हारी बकवास कुकिंग की फूड खाने के बावजूद भी अभी तक जिंदा है। केन उसे एक ही बार में पीता है और कहता है डिलीशियस। केन एमिली से कहता है मैं थोड़ी देर में आया। केन अपने मन में कहता है मुझे अभी इसका इफेक्ट्स को टेस्ट करना है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है। केन कहता है मैंने इस जगह को बहुत मिस किया। मैं इस जगह पर अपना ज़्यादातर वक्त बिताता था, पर एक दिन जब एचएल को गॉड ऑफ लाइट से एक डिवाइन विजन मिला। विजन के मुताबिक एक एंशियंट साइंट यहाँ कहीं छिपी है, पर इस बार वो विजन अभी तक नहीं हुआ। तो इसका मतलब फिलहाल सिर्फ मुझे ही इस जगह के बारे में पता है। फिर हम देखते हैं कि केन अपने मैजिक पावर को रिलीज कर देता है और कहता है एचएल, तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जमीन पर से एक हिडन डोर ओपन होता है और केन कहता है तो क्या हम चले। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।